तुम जानते हो असली डर क्या है? ओवर थिंकिंग। तुम्हारी जिंदगी कोई और बर्बाद नहीं कर रहा, तुम खुद अपनी जिंदगी के सामने दीवार बनकर खड़े हो। तुम खुद से सवाल पूछते हो, क्या मैं कर पाऊंगा? लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर सफल नहीं हुआ तो? और हर सवाल के पीछे तुम एक झूठा डर खड़ा कर देते हो जो कभी सच भी नहीं होता। ओवर थिंकिंग एक ऐसी जेल है जिसकी चाबी भी तुम्हारे पास है और कैदी भी तुम ही हो। सबसे बड़ा डर क्या है? तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम कब सोचते सोचते अपनी जिंदगी बर्बाद कर चुके हो। लोग ट्राई करके फेल होते हैं, तुम ट्राई ही नहीं करते और फिर दुनिया को, किस्मत को, हालात को दोष देते हो। पर सच्चाई सिर्फ एक है, तुम एक्शन से नहीं, डर से चल रहे हो। इफ यू ट्रूली वांट टू कंट्रोल योर ओवरथिंकिंग, मेक श्योर यू डोंट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। इफ यू डू, यू माइट मिस समथिंग इंपॉर्टेंट। मैं 3 सबसे शक्तिशाली नियम अंत में साझा करूंगा। तो है 3 नियम को समझने से पहले इस कहानी को समझो। रोहित 25 साल का एक साधारण लड़का था। सपने बड़े पर कदम छोटे। समय था पर हिम्मत नहीं। वो हर रात अपने फोन की स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए सोचता, मैं भी एक दिन कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन हर बार सोच में ही खो जाता। एक्शन जीरो। उसके दिमाग में हजारों सोचें दौड़ती रहती थी। अगर मैंने नया काम शुरू किया और फेल हो गया तो? अगर लोगों ने मजाक उड़ाया तो? अगर घर वालों ने सहारा ना दिया तो? हर सवाल के साथ वो और नीचे गिरता गया, गहराई में, खामोशी में, डर में। अपने कमरे में अकेले बैठकर वो खुद से लड़ता था। उसका दिमाग एक बैटलफील्ड बन चुका था। हर मिनट एक नया डर हमला करता था। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात उसकी माँ उसके कमरे में आई। उन्होंने रोहित को बैठा देखा, चुप, खाली, थका हुआ, बोझिल आंखों से। माँ बोली, रोहित क्या हुआ? रोहित फट पड़ा, मम्मी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कौन सा रास्ता सही है? क्या मैं कर पाऊंगा? अगर सब गलत हो गया तो? माँ शांत रही। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, गलत फैसला करके भी इंसान सीख जाता है, पर फैसला न लेकर इंसान खत्म हो जाता है। यह सुनते ही रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ वो कई महीनों से केवल सोचता रहा, पर एक कदम भी नहीं उठाया। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती। रोहित ने अगले दिन एक छोटा सा निर्णय लिया। वो उस काम को शुरू करेगा जिसके बारे में वो महीनों से सोच रहा था, एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस। लेकिन जैसे ही उसने लैपटॉप खोला, डर वापस आ गया। दिमाग फिर बोला, नहीं, ये रिस्क है, ये मत कर। क्या लोग कहेंगे? उसने लैपटॉप बंद किया और बैठ गया। फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। वो फिर फंस गया ओवर थिंकिंग की दलदल में। तब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आया। एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त से मिला, जिसने बताया कि उसने वही बिजनेस शुरू किया और अब सफल हो गया। रोहित के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने सोचा, जो मैं सोचता रहा वो कर सकता था। जो मैंने करना छोड़ दिया उसने कर दिखाया। और मैं बस सोचते सोचते 1 साल खो चुका हूं। वो उस रात सो नहीं सका। उसे पहली बार रियलाइज हुआ, ओवर थिंकिंग ने उससे 1 साल छीन लिया। उसकी हिम्मत छीन ली, उसका कॉन्फिडेंस खा लिया, उसके सपनों को रोक दिया। उसे लगा जैसे उसने खुद ही अपना फ्यूचर नष्ट कर दिया। लेकिन इस बार वो टूटा नहीं। इस बार उसने एक वादा किया, सोचूंगा कम, करूंगा ज्यादा। और अगले ही दिन उसने पहला कदम उठाया। शायद परफेक्ट नहीं था, शायद सही नहीं था, लेकिन वो पहली बार चलना शुरू हुआ था। धीरे धीरे वो बदलने लगा। कम सोचता, ज्यादा करता, छोटे स्टेप्स लेता, बड़े रिजल्ट्स पाता। 3 महीने बाद उसने अपना पहला अर्निंग देखा। 6 महीने बाद उसका बिजनेस चल पड़ा। 1 साल बाद जो काम वो सोचते सोचते नहीं कर पाया, वही उसकी जिंदगी बन गया। अगर तुम्हें भी ओवर थिंकिंग से निकलना है, तो मैं तुम्हें 3 सबसे पावरफुल रूल्स बताता हूं जो रोहित को भी बचा गए। रूल नंबर 1, 5 सेकंड एक्शन रूल। जैसे ही दिमाग में काम आए, 5 सेकंड गिनो, तुरंत एक्शन। दिमाग बहाने बनाने से पहले तुम कदम उठा चुके होगे। रूल नंबर 2, वर्स्ट केस स्ट्रैटेजी।
अपने दिमाग 2 से पूछो, वर्स्ट क्या होगा? तुम देखोगे कि वर्स्ट केस भी उतना डरावना नहीं है जितना तुम्हारे दिमाग ने बना रखा है। रूल नंबर 3, 1% डेली प्रोग्रेस रूल। हर दिन सिर्फ 1% सुधार। 1% भी करो, लेकिन करो। 365 दिन बाद तुम 37 गुना बेहतर बन चुके होगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सोचना गलत नहीं, लेकिन इतना सोचना कि कदम ही ना उठे, वो जिंदगी बर्बाद कर देता है। एक्शन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्शन ही तुम्हें परफेक्ट बनाता है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, ओवर थिंकिंग करोगे या ओवरटेकिंग। धन्यवाद, और आप खुश रहो।